गुड इवनिंग। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? ये हमारे इस साल की आखिरी वीडियो होगी। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। ये टाइप्स किस बेसिस पे होंगे? ये टाइप्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। जैसे शेप के बेसिस पे एक हमने पढ़ा है अभी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसे ही एक होगा स्पेरिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर। और एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और देखेंगे कि अलग अलग शेप की वजह से क्या इनके फॉर्मूलों पे भी फर्क पड़ेगा या फॉर्मूले सेम रहेंगे। फॉर्मूले यानी कि इनका कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला, सी की वैल्यू अलग अलग कैपेसिटर के लिए सेम होगी या फिर वो भी डिफरेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देखेंगे। कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं। कैपेसिटर जो जनरली हम यूज़ करते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, वो 3 तरह के हैं। पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड वन इज स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल। एंड द लास्ट वन इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो अब जो इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इससे पहली वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके डेरिवेशन भी देख चुके हैं। इसका जो फॉर्मूला आया था C=ε0A/d, ये हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम ये 2 केसेस देखेंगे। ये थोड़े स्पेशल केसेस हैं, इनको आज हम देखेंगे और समझेंगे कैसे होते हैं। पहले एक बार जनरली इनकी शेप देख लेते हैं कैसी होती है, फिर बाद में इनके डेरिवेशन देखेंगे। जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, अभी हमने पहले वाली वीडियो में कैपेसिटेंस निकाला था एक स्फेयर का, जो आया था C=4πε0r। तो ये कैपेसिटेंस था एक कंडक्टर का, ये कैपेसिटर नहीं था, ये कंडक्टर का कैपेसिटेंस था। यानी कि इसका मतलब था, ये बता रहा है कि कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी है टू होल्ड द चार्ज। अब है स्पेरिकल कैपेसिटर। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो पहले समझते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर कैसा होता है। ये था कंडक्टर, स्पेरिकल कंडक्टर, स्पेरिकल कंडक्टर। स्पेरिकल कैपेसिटर कैसा होता है। सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर हमने एक कैविटी बनाई, ऐसे एक होलो कंडक्टर है। सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है और ये एक स्पेरिकल सेल है और ये स्पेरिकल सेल है। तो टू कंसेंट्रिक स्पेरिकल सेल है। पहली वाली का रेडियस है a और दूसरी वाली का है b। इस पे कुछ चार्ज है पॉजिटिव q, इस पे कुछ चार्ज है निगेटिव q। तो अब ये एक तरह से पैरेलल प्लेट वाले कंसेप्ट पे काम कर रहा है, जैसे ये पॉजिटिव q निगेटिव q, बट स्पेरिकल फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर। सिमिलरली सिलेंड्रिकल केस में है कि एक हमारे पास सिलेंडर है, एक और इसके अंदर कंसेंट्रिक सिलेंडर है, ऐसे वाला, तो इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो आज हम इनको देखेंगे वन बाय वन देखेंगे। पहला तो हम देख चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्पेरिकल कैपेसिटर को देखते हैं। एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये 2 कंसेंट्रिक सेल हैं। सपोज पहली का रेडियस है a और दूसरी का रेडियस है b। ये a रेडियस हुआ और ये रेडियस हुआ b। बाहर वाली सेल पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव q चार्ज है, इसके ऊपर है निगेटिव q चार्ज। तो अब अगर हम देखें यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस कैविटी का कितना होगा, 0। हम पहले ही जान चुके हैं कि कैविटी का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। अगर बाहर की बात करें इस एरिया की, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सपोज हम एक गॉसियन सरफेस बनाए ऐसे, तो टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है Q इक्वल टू एक पॉजिटिव Q है प्लस एक निगेटिव Q है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, Q इक्वल टू 0। तो Q 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0। तो बस इस वाले एरिया में ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इस वाले एरिया में। तो अब इसको निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। हम इसको निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको C चाहिए। C इक्वल्स टू क्या था, Q/V। तो Q तो हमें पता है, V निकालना है और V निकालने के लिए E निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले E निकालते हैं। E इसमें हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। सपोज हमने एक गॉसियन सरफेस बनाई है एट रेडियस r, ये, तो जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, E.ds, या फिर कहें टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ds क्या है यहाँ पे, 4πr²। तो E इंटू 4πr²
इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है और अंदर वाला नेगेटिव चार्ज, तो डायरेक्शन किधर को होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वाली, ऐसे ये डायरेक्शन होगी। तो ई डॉट डी एस, तो ई क्या आया यहाँ से, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये ई की वैल्यू आई। अब जो ई की डायरेक्शन है वो क्या है, वो इनवर्ड है, ई की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर कैप, अंदर को है, या फिर कहें ई इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और डायरेक्शन होगी आर कैप। अब v निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या था, माइनस लिमिट कहां से कहां तक, a टू b, तो यहां से a से और यहां तक का ही तो पोटेंशियल निकालना है, इसके बाद तो जीरो है, a टू b ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। डी आर की डायरेक्शन क्या है, अगर हम देखें तो डी आर की डायरेक्शन भी आर कैप ही है, तो ये सोल्व करके यहां से क्या आ जाएगा, माइनस ई की वैल्यू ऑलरेडी एक निगेटिव इंक्लूड है, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, बाहर आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचा इंटीग्रेशन 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, तो ये आई हमारे पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन आर और लिमिट हो गई ए टू बी। तो ई की वैल्यू हमारे पास आई, ई की वैल्यू हमारे पास आई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर, निगेटिव को बाहर ले लेते हैं, ए टू बी, ई इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, या फिर इसको माइनस को अंदर लेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, या फिर ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए अपॉन ए बी। अब ये थी, सॉरी, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आई, v इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को बाहर ले लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, 1 अपॉन आर और लिमिट है a टू b, v इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a। इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा अरेंज करके, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, और थोड़ा अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा v इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपॉन ए बी। तो ये किसकी वैल्यू हुई, v की। अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, q बाई v, तो c इक्वल्स टू q। अब ये जो q है ये सिर्फ ये वाला लिया जाएगा क्योंकि इसी की वजह से यहाँ पे इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो बस इस q की वजह से है, तो c इक्वल्स टू नहीं, c इक्वल्स टू क्यू बाई वी, v की वैल्यू क्या है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, बी माइनस ए, यहाँ पे q से q कैंसिल हो जाएगा और c की वैल्यू हमारी बचेगी, ये था हमारा स्पेरिकल कैपेसिटर। अब चलते हैं अपना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे। तो ये हमारा एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है जिसमें दो कंसेंट्रिक सिलेंडर है, इनका जो रेडियस है ये छोटे वाला ये है a और ये पूरा है b, ये रेडियस है b। सपोज ये अंदर वाला निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। सिमिलर कंडीशन है जो हमने स्पेरिकल में पढ़ी वैसी ही है, बस ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। बस इस हमें देखना ये होगा कि इसकी मैथमेटिक्स कैसे अलग होगी कैपेसिटेंस निकालते हुए, बाकी अरेंजमेंट तो सेम ही है लगभग। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है सपोज वो लैम्डा है, चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस लैम्डा, मतलब ये निगेटिव लैम्डा ये पॉजिटिव लैम्डा। अब हमने इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लिया, ये ऐसे एक गॉसियन सरफेस कौन सा लिया, सिलेंड्रिकल ही लिया, एक गॉसियन सिलेंडर लिया ऐसे, ये यहाँ पे जिसका रेडियस है r।
ये आर रेडियस का गॉसियन सिलेंडर है। तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई क्या होता है, ई डॉट डी आर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब डी एस कितना होगा, इसके लिए डी एस होगा 2 पाई आर इंटू एल इक्वल्स टू क्यू कितना होगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल, ई की वैल्यू बची, ई इक्वल्स टू हुआ लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और जो इसकी डायरेक्शन होगी, ये निगेटिव चार्ज है, वो बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये इनसाइड। तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, पहले की तरह माइनस आर कैप। अब फिर से वही पोटेंशियल निकालने के लिए माइनस ई डॉट डी आर, लिमिट सेम ए टू बी। तो ये क्या बचेगा, माइनस एक पहले से है, माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट, ये सब क्या है, कांस्टेंट टर्म्स, तो ये सब आ जाएंगे इंटीग्रेशन से बाहर, लिमिट्स हैं ए टू बी। तो पोटेंशियल के लिए हमें मिलेगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1 बाई आर का डी आर, लिमिट होगी ए टू बी। अब 1 बाई आर का इंटीग्रेशन होता है लैम्डा लोग आर, हमने पहले भी पढ़ रखा है, इसका इंटीग्रेशन होता है लोग आर 2 बाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लोग आर लिमिट ए टू बी। तो इसको लिख सकते हैं v इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आई। अब इसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं, c इक्वल्स टू क्या है, q बाई वी। तो c इक्वल्स टू q क्या था, लैम्डा एल, और v क्या आया है, v आया है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b बाई ए। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो c की वैल्यू बची, c इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइड बाई log b बाई ए। तो ये था हमारा डेरिवेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंडर। इनको एक बार याद रखने के लिए एक जगह लिख लेते हैं सारों को। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। स्पेरिकल कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस था C इक्वल्स टू, एक बार इन तीनों को लिख लेते हैं, याद रहेगा। पैरेलल प्लेट, इनके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या थी, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सेकेंड वन वॉज स्पेरिकल कैपेसिटर, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या थी, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इसकी वैल्यू क्या आई अभी हमारे पास, C इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे तीनों तरह के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू है जो हमने अभी ड्राइव की। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। थैंक यू दोस्तों।